हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआलएम कॉमर्स क्लासेज। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रोविज़न फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। यानी कि वहाँ हमने देखा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है और वहाँ पार्टनरशिप के लिए कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। उसको हमने अपने पिछले वीडियो में यानी कि पार्टनरशिप पार्ट 4 वीडियो में देखा था, ठीक है। वहाँ आपने देखा था कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म, उसके पास अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो या फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं हो, तो फिर हम वहाँ क्या करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करते हैं, ठीक है। और उसके प्रोविजंस क्या होते हैं ये सारे चीज़ों को हमने अपने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पार्टनरशिप या बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। यानी कि ये जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है या फिर हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट जो चैप्टर है, ठीक है, पार्टनरशिप के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों को देखेंगे, समझिए, ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक्स है जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, इन सारे चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है डिवाइजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमॉन्ग्स पार्टनर, ठीक है। यानी कि फर्म का जो भी पार्टनरशिप फर्म का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम सभी पार्टनर्स के बीच कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे बांटेंगे, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। अब चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हमें और कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो एक हमें टॉपिक पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स जो कैपिटल बिजनेस में कंट्रीब्यूट किए हैं, जो कैपिटल बिजनेस में लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, उस पर हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसको यहाँ हम देखेंगे। उसके बाद हम और क्या पढ़ेंगे यहाँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। पार्टनर्स ड्रॉइंग क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर्स फर्म से अमाउंट विड्रॉ किया है, निकाला है, ठीक है, उसको हम ड्रॉइंग कहते हैं। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या फिर उस ड्रॉइंग के लिए या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए हम कौन से ट्रीटमेंट करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और एडवांस। अगर कोई पार्टनर्स फर्म को लोन और एडवांस पे किया है, दिया हुआ है, तो उस पर हम इंटरेस्ट कैसे, किस रेट से, ठीक है, किस प्रकार हम इंटरेस्ट पे करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्टनर सैलरी कमीशन, सैलरी एंड कमीशन पेड टू पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स को हम सैलरी कमीशन पे करते हैं, उसके बारे में यहाँ स्टडी करना है। फिर है कमीशन टू मैनेजर, मैनेजर को हमें कमीशन देना होता है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, यानी कि प्रॉफिट के कुछ पार्ट्स हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट मीन्स होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के प्रॉफिट की गारंटी देता है, यानी कि एक लिमिटेड प्रॉफिट फिक्स कर दिया जाता है कि उस पार्टनर्स को उससे कम प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे कि मान लेते हैं ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और यहाँ ए को गारंटी दिया गया है, यानी कि बी एंड सी या सिर्फ बी या सिर्फ सी, ठीक है, कोई गारंटी दे सकता है। यानी कि इसमें से एक पार्टनर्स ए को गारंटी दिया गया है कि ए को किसी भी ईयर्स 20,000 प्रॉफिट, यानी कि इसको प्रॉफिट की गारंटी दी गई है 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी मीनिंग्स ये हुआ कि किसी भी ईयर, ठीक है, ये को क्या कहते हैं 20,000 से कम प्रॉफिट में शेयर नहीं आएगा, ठीक है। अगर मानते हैं कि किसी साल ए का एक्चुअल शेयर्स जो है
वो 20,000 से कम आ गया, तो जो भी डिफिशियंसी होगा यहाँ ये बी एंड सी उसको पूरा करेंगे, ठीक है। और अदरवाइज कि ये भी हो सकता है ना कि ए का जो शेयर है वो उसके एक्चुअल शेयर्स है ये ग्रांटेड प्रॉफिट से ज़्यादा हो, ए का एक्चुअल शेयर ग्रांटेड प्रॉफिट से ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में क्या होगा कि हम ए को जो उसका एक्चुअल शेयर होगा वही पे करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पार्टनर्स को प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है, ठीक है, तो देखिए हम ग्रांटेड प्रॉफिट, ठीक है बाबू, ग्रांटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। ग्रांटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट दोनों में जो ज्यादा होगा, ठीक है, जो भी ज्यादा होगा, जिसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है वही हम पार्टनर को, ग्रांटेड पार्टनर को पे करेंगे। समझ में आया? चलिए, उसके बाद हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोज ऑफ अकाउंट। यानी कि जब हम अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, सभी अकाउंट को बंद कर देने के बाद हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ गई, तो हम फिर कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? इसको हम पास्ट एडजस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोज ऑफ अकाउंट, इसको हम पास्ट एडजस्टमेंट भी कहते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, उसको देखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है बाबू। तो चलिए अब हम देखते हैं पहला टॉपिक क्या है यहाँ, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। क्या है बाबू पहला टॉपिक? पार्टनर्स कैपिटल। तो हम चलते हैं, पहले पार्टनर्स कैपिटल के बारे में देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, किस प्रकार का होता है और हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए पार्टनर्स कैपिटल, सबसे पहले देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल कितने तरह के होते हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, या हम कह सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल। ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल दो तरह के होते हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है बाबू? दो तरह का होता है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल, एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल को हम 2 क्लासेस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल और सेकेंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मीन्स क्या होता है कि पार्टनर्स कैपिटल, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर ऑलवेज फिक्स्ड, यानी कि नेवर चेंज इट्स बैलेंस, ठीक है, वी कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। यानी कि जब पार्टनर्स कैपिटल कभी भी नहीं बदले, ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज होता है, कभी नहीं चेंज होता है, वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो उसको हम फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटेड, यानी कि जब पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है, चेंज होते रहता है, तो वैसे कैपिटल को हम पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। इसको हम अस्थाई पूंजी कहते हैं और इसको परिवर्तनशील या अस्थाई पूंजी कहते हैं, ठीक है बाबू। तब देखिए कि जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होता है तो यहाँ हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होता है तो कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? 2 अकाउंट, ठीक है। यहाँ जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो 2, पहला होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या होता है बाबू? फिक्स्ड कैपिटल को भी हम 2 क्लास में क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल एंड सेकंड क्या होता है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट।
सॉरी हाँ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। उसके बाद फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल को हम कैसे ये करते हैं, तो याद रखिएगा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल वो सिर्फ एक ही होता है, उसमें हम कोई क्लासिफाइड नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ जब पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएट होता है, यानी कि जब वो चेंज होने वाला रहता है, समझे, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि पार्टनर्स अकाउंट के लिए हम सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है बाबू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझे। यानी कि एक बार फिर से आप देखेंगे कि जब पार्टनर्स कैपिटल को हम 2 क्लासेस में क्लासिफाइड किए, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल को भी 2 क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट, यानी कि जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होता है तो वहाँ हम पार्टनर्स के लिए, ठीक है, एवरी पार्टनर्स के लिए 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, 2 अकाउंट्स कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। याद रखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कभी भी इसका बैलेंस चेंज नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में इसकी बैलेंस चेंज होता है। यानी कि जब पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, तो वहाँ उसकी कैपिटल चेंज होता है, अदरवाइज पार्टनर्स कैपिटल विल नेवर चेंज, कभी भी पार्टनर्स कैपिटल नहीं चेंज होगा, ठीक है। बट यहाँ क्या होता है कि बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो पार्टनर्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। तो ये सारे एडजस्टमेंट के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट अलग से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। वहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो भी हमें एडजस्टमेंट करना होगा, ये सारे एडजस्टमेंट पार्टनर्स करेंट अकाउंट में करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मीन्स क्या होता है कि जब पार्टनर्स कैपिटल हमेशा फ्लैक्चुएट होते रहे, चेंज होते रहे, ठीक है, जिसमें हमेशा चेंजिंग होते रहता है एवरी क्लोज ऑफ बुक, एवरी ईयर आफ्टर क्लोजिंग द बुक। यानी कि हर साल जब हम बुक को क्लोज करते हैं, जब हर साल फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल विल ऑलवेज चेंज, यानी कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल भी हमेशा चेंज होते रहता है, समझे। तो यहाँ जब पार्टनर्स कैपिटल फ्लैक्चुएशन हो, फ्लैक्चुएटिंग हो, चेंज होते रहे, तो वैसे केस में हम क्या करेंगे कि सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल के लिए या पार्टनर्स के लिए हम एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक ही अकाउंट तैयार करते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस दिखाएंगे और उसके कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जो भी एडजस्टमेंट करना होगा, हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही करेंगे। समझ में आया? तो अब चलिए आज ये हम देखते हैं कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होता है, किस फॉर्म में हम प्रिपेयर करते हैं। फिर सेकेंड, अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल हो तब पार्टनर्स कैपिटल हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में क्या था, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड, यानी कि जब पार्टनर्स कैपिटल क्या हो, फिक्स्ड हो, तो फिर हम पार्टनर्स कैपिटल के लिए 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकेंड क्या होता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है बाबू। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तो सबसे पहले पार्टनर्स का जो फिक्स्ड कैपिटल है उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, यहाँ अमाउंट हम लिख देंगे, ठीक है बाबू। उसके बाद अगर कोई पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लगाया है, यानी कि फिर से पैसा लगाया है बीचों बीच में, तो उसके लिए हम लिखेंगे बाई कैश या फिर बाई बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके अमाउंट को यहाँ लिख देंगे, समझ में आया। उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं दिखाएंगे, ये कब, जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड हो तब। फिर पार्टनर्स कैपिटल में हमें कुछ नहीं दिखाना है, तब डेबिट साइड में जाएंगे
इसका बैलेंसिंग करेंगे, तो बैलेंसिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ डेबिट क्रेडिट साइड में दोनों जो भी अमाउंट रहेगा इसको ऐड करेंगे और क्रेडिट साइड में जो भी अमाउंट रहेगा उसको ऐड करेंगे। ऐसे जनरली क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट नहीं रहता है, समझे। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। क्या लिखेंगे बाबू, टू बैलेंस सीडी। तो यहाँ हम इसको दिखा देंगे, यानी कि जो भी बैलेंस हमारा आएगा डेबिट साइड में उसको यहाँ लिखेंगे, फिर हम अकाउंट को क्लोज करेंगे, यानी कि टोटल करेंगे और बैलेंस सीडी को ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट से क्रेडिट साइड में, तो यहाँ बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। पार्टनर्स कैपिटल में जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, समझे। इसके बाद होता है कि हम करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाए, क्योंकि देखिए पार्टनर्स कैपिटल में तो हमने पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी आइटम्स है किसी तरह का एडजस्टमेंट किया नहीं कैपिटल अकाउंट के साथ। अब जो एडजस्टमेंट करना है कहाँ करेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट देखेंगे तो एक चीज आप याद रखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, लेकिन पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो हो सके एक ही क्वेश्चन में आपको ऐसे भी मिले कि कुछ पार्टनर का करेंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है और कुछ का डेबिट है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जिस पार्टनर का करेंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो उनका ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। अगर किसी का डेबिट है, ठीक है, करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट कर रहा है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, समझे। जो भी रहेगा उसको यहाँ हम लिख देंगे, समझ में आया। उसके बाद हम क्रेडिट साइड में बाई पीएल अकाउंट, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, ठीक है, यानी कि ऐसा प्रॉफिट जो अभी पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, यानी कि बाई पीएल अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ अलाउ, यानी कि अगर पार्टनर्स कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करना है तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। उसके बाद बाई सैलरी पेड टू पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स को जो सैलरी देंगे उसको लिखेंगे। कमीशन अगर पे करना है तो कमीशन लिखेंगे, ठीक है। फिर रिजर्व हो, ठीक है, या जनरल रिजर्व हो, किसी तरह का भी रिजर्व हो, उसको हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसमें जो भी पार्टनर्स का शेयर रहेगा उनका शेयर उनके अकाउंट में हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बाई पीएल एप्रोप्रिएशन, यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट होगा तब, ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद अगर डेबिट की बात कर रहे हैं, डेबिट में हम कौन कौन से पोस्टिंग करेंगे, तो अगर पार्टनर्स ड्राइंग है, ठीक है, अगर कोई पार्टनर्स ड्राइंग किया है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, ठीक है, टू पार्टनर्स ड्राइंग। अगर हमें ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना है पार्टनर्स को, ठीक है, तो पार्टनर्स ड्राइंग पर अगर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको यहाँ लिखेंगे अमाउंट के कॉलम में। उसके बाद बाई पीएल अकाउंट, अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल अकाउंट का लॉस है, ठीक है, याद रखिएगा डेबिट लॉस को डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में दिखाएंगे और प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दिखाएंगे। जैसे यहाँ बाई पीएल है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है, ठीक है, तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, डेबिट होगा तो हम लॉस होगा तो हम डेबिट साइड दिखाएंगे, ठीक है। बाई पीएल एप्रोप्रिएशन, अगर पीएल एप्रोप्रिएशन में लॉस आता है तो फिर उसको भी डेबिट में दिखाएंगे टू पीएल एप्रोप्रिएशन। उसके बाद फिर हम बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पार्टनर्स करेंट अकाउंट हो सके डेबिट कम हो, अगर डेबिट कम होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, यहाँ अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। और अगर बाय द वे डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, ऐसा हो सकता है, यहाँ ये कॉमन बातें हैं, इसके लिए आपको कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, ठीक है बाबू। तो देखिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो ऑटोमेटिक है कि उसका बैलेंस डेबिट होगा, ठीक है। क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड आकर के बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, उसका अमाउंट यहाँ लिख देंगे, समझ में आया। उसके बाद फिर टोटल करेंगे दोनों साइड, अमाउंट को जोड़ देंगे, दोनों कॉलम का है अमाउंट, ठीक है, दोनों कॉलम अमाउंट इक्वल होना चाहिए, इक्वल होता ही है,
ठीक है, जहाँ भी टोटल अमाउंट होगा तो बोथ साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर डेबिट साइड बैलेंस शीट दिया जाए तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड बाई बैलेंस बी डी, ऐसे लिख देंगे। और क्रेडिट साइड बैलेंस शीट दिया है तो इधर से क्रेडिट साइड से ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट में आएगा टू बैलेंस बी डी, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। इस प्रकार से बाबू हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं। कब, जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड हो तब, समझे। इसके बाद होता है कि पार्टनर्स कैपिटल जब फ्लैक्चुएटिंग हो तो फिर हम पार्टनर्स कैपिटल के लिए, पार्टनर्स के लिए कितने अकाउंट्स बनाएंगे और कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको हमने पहले ही बता दिया कि जब पार्टनर्स कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होता है, यानी कि जब पार्टनर्स का कैपिटल बदलते रहता है, एवरी ईयर जब हम बुक्स को क्लोज करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो उससे हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज़ और कि आप कब जानेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लैक्चुएटिंग है, ठीक है। तो आपके बुक में यानी कि जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन में दिया रहता है कि पार्टनर्स कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है, तो आप उसको फॉलो करेंगे। अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है और फ्लैक्चुएटिंग है तो आप वहाँ बेझिझक होकर के पार्टनर्स कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग मानेंगे, ठीक है। यानी कि जब क्लियर नहीं रहता है कि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है या और फ्लैक्चुएटिंग है तो वहाँ हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग मानते हैं, फिक्स्ड नहीं मानते, ठीक है। तो अब देखिए जब पार्टनर्स कैपिटल अगर फ्लैक्चुएटिंग है तो वहाँ हम पार्टनर्स के लिए एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, यानी कि ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए हालांकि कोई डिफरेंट नहीं है, ये वहाँ क्या था कि हमने पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अलग अलग बनाया था और यहाँ सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बट दोनों पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट को ज्वाइंट कर देंगे, बस हो गया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होता है, समझे। यहाँ करेंट अकाउंट नहीं होगा, ठीक है, वहाँ करेंट अकाउंट होता था। तो अब ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले हम याद रखें कि पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, जनरली क्रेडिट होता है। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जनरली क्रेडिट होता है, लेकिन कभी कभी किसी भी कारण से जैसे कोई पार्टनर्स अपने कैपिटल से ज़्यादा ड्रॉइंग कर लिया तो ऐसे केस में क्या होता है कि पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस, ठीक है, उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो जाता है। समझ में आया। तो ये हालांकि रियर केस में बहुत कम ऐसे आपको मिलेंगे, ठीक है, लेकिन अगर मिल गए तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ आपको एकदम कंप्लीट ट्रीटमेंट बता देता हूँ कि कैसे आप पार्टनर्स कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। आप पहले ही से 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम किसी अकाउंट का लेजर अकाउंट मेंशन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले उस अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसी को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर क्या कहते हैं कोई भी एडजस्टमेंट है, जो भी उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, उसका पोस्टिंग करते हैं। समझ में आया। चलिए तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी। अगर क्रेडिट बैलेंस है, जनरली क्रेडिट बैलेंस ही होते हैं, तो बाई बैलेंस बी डी हम एक साथ लिख देंगे। उसके बाद अगर किसी पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस बाय द वे कभी डेबिट हो गया तो हम डेबिट साइड में ही लिखेंगे टू बैलेंस बी डी, ठीक है, उसका अमाउंट यहाँ लिख देंगे। समझ में आया। उसके बाद अगर कोई पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट किया है, या हो सके ऐसे भी हो कि यहाँ ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हो, कोई नया आप जिस पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो न्यू पार्टनरशिप है, यानी कि उसका फर्स्ट ही अकाउंटिंग ईयर है, उससे पहले उसके यहाँ कोई बुक्स नहीं था क्योंकि वो पार्टनरशिप इसी साल क्रिएट हुआ है, तो वहाँ भी जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है, बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके लिए भी या एडिशनल कैपिटल के लिए हम क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, ठीक है, यहाँ जो अमाउंट होगा उसको लिख देंगे। उसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है तो उसे भी क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी कमीशन पे करना है तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा, ये वहाँ करेंट अकाउंट में होता था, यहाँ कैपिटल अकाउंट में करेंगे, ठीक है। शेयर इन रिजर्व, रिजर्व में शेयर होगा तो बाई रिजर्व, जनरल रिजर्व जो भी हो उसको लिखेंगे। बाई पीएल, पीएल अकाउंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड अगर पीएल अकाउंट है, उस अगर प्रॉफिट है या क्रेडिट बैलेंस है तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई पीएल अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन बनाए, वहाँ प्रॉफिट है, उसको भी हम यहाँ लिखेंगे बाई पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद डेबिट में चलते हैं।
कि अगर पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग किया है तो डेबिट में लिखेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट। अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट में, ठीक है। उसके बाद अगर पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो यानी कि लॉस है तो उसमें पार्टनर्स का शेयर लिखेंगे, ठीक है बाबू। और उसके बाद क्या करेंगे कि अगर पीएल एप्रोप्रिएशन लॉस हुआ है तो यहाँ हम उसको दिखाएंगे डेबिट साइड में टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, पोस्टिंग करने के बाद फिर से बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के हर जगह वही मेथड है कि हम क्या करेंगे, दोनों साइड के अमाउंट को कंपेयर करेंगे, देखेंगे किस साइड बैलेंस कम आ रहा है तो जिस साइड बैलेंस कम होगा, अगर डेबिट कम है तो लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। अगर बाय द वे क्रेडिट कम हो रहा है तो लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। हालांकि जनरली क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड ही कम होता है, ठीक है। तो लिख देंगे जो भी है, डेबिट में आएगा टू बैलेंस सीडी। यहाँ आपको बीएफ दिख रहा है, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर, यानी कि ये बैलेंस सीडी जो है ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। फिर हम बैलेंस सीडी लिख देंगे, टोटल कर देंगे दोनों साइड, टोटल ठेक दोनों साइड दोनों अमाउंट के कॉलम में हम एकदम सामने रखेंगे, ठीक है। एक ही लाइन में रखेंगे, एक ही रो में होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर जो भी सीडी अगर डेबिट में आया है तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट में, तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस बीडी। अगर क्रेडिट में बैलेंस सीडी आया है इसको ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ जाएगा बाबू, डेबिट में जाएगा, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। समझ में आया। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अगर फ्लैक्चुएटिंग हो तो फिर पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करेंगे। बोलिए अब समझ में आया। बहुत देखिए बहुत ही आसान होता है, यहाँ बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है। पार्टनरशिप यानी कि देखिए पूरे पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं है, एकदम ईजी है, समझे, बहुत ही आसान है। आप एकदम आसानी से इसको कर सकते हैं। यहाँ जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और एक बात याद रखिएगा, पार्टनरशिप से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए पार्टनरशिप बहुत आसान है, बट इसको आप हल्का में मत लें, ठीक है। इस पर ज़्यादा फोकस भी रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही यहाँ से आते हैं, इस चैप्टर से आते हैं, समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब चलिए बाबू, अब एक चीज़ और हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक और फॉर्मेट आपको बताना है, ठीक है। बाकी जो पॉइंट हमने आपको बताया है वो सभी पॉइंट्स पर भी हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम उस पर डिस्कस करते चले जाएंगे। बट एक चीज़ और है कि हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में आपको कुछ बता दूं, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बता दूं कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, समझ में आया। और फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में लेकर के हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखेंगे, समझे। देखिए बाबू, हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि लाभ हानि विनियोजन अकाउंट हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, इसको देखिए। देखिए पार्टनरशिप कंपनी में हम क्या करते हैं कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, जब फर्म का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मालूम कर लेते हैं तो उसके बाद हम डिवाइजेबल प्रॉफिट और लॉस मालूम करते हैं। यानी कि डिवाइजेबल प्रॉफिट और लॉस मीन्स जो प्रॉफिट लॉस हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको मालूम करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको हम पीएल अकाउंट में, सॉरी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, उसको दिखाएंगे, समझ में आया। तो यहाँ देखिए कि हम क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे, ठीक है, उसका जो भी बैलेंस आएगा उसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए अगर प्रॉफिट हुआ होगा पीएल अकाउंट में तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, यहां हम अमाउंट लिख देंगे। और अगर बाय द वे क्या कहते हैं, अगर बिजनेस को लॉस हुआ है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट साइड क्या होता है, प्रॉफिट को हम लिखते हैं और डेबिट साइड क्या होगा, लॉस को लिखते हैं। उसके बाद हम अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी वगैरह में पे करना है तो डेबिट में लिखेंगे टू सैलरी
ठीक है, टू सैलरी अकाउंट, ठीक है, सैलरी और कमीशन अकाउंट, ठीक है, टू सैलरी और कमीशन, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पे करना हो तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, जैसे जो भी पार्टनर होंगे ए बी सी, उसका हम यहाँ लिखेंगे और इसको जोड़ करके यहाँ ला देंगे। समझ में आया? उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर किसी तरह का चलिए ये हम दिखा दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें प्रॉफिट में से कुछ क्या कहते हैं रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर करना है तो यहाँ लिखेंगे टू रिजर्व अकाउंट, ठीक है, टू रिजर्व अकाउंट। क्रेडिट साइड हम क्या पोस्टिंग करते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, अगर पार्टनर्स ने कोई पार्टनर्स ड्राइंग किया है और उस ड्राइंग पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। यहाँ ए बी सी जो भी पार्टनर्स रहेंगे उनका इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है, और तीनों को जोड़ करके हम अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। समझ में आया? उसके बाद बस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हो गया। अब हम इसका बैलेंसिंग करेंगे। तो जनरली क्या होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस क्रेडिट घटता है, यानी कि प्रॉफिट आता है, सॉरी डेबिट घटता है, क्रेडिट नहीं डेबिट घटता है, प्रॉफिट होता है। तो अगर डेबिट कम हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, ए बी एंड सी जो भी इनका शेयर आएगा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आया? उसके बाद इसको जोड़ करके हम यहाँ लाएंगे, ठीक है। अगर बाय द वे प्रॉफिट नहीं आ करके क्रेडिट साइड कम हो रहा है, यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन का लॉस आ रहा है, तो हम इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पार्टनर्स के नेम लिखेंगे, ठीक है, ए बी सी जो भी हो उसको लिख देंगे। यहाँ उनका शेयर इन लॉस जो भी होगा डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ लिख देंगे और इनको जोड़ करके हम फिर यहाँ ला देंगे। समझ में आया? उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, इसको हम क्लोज कर देंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन टोटल कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कंप्लीट हो गया। समझे? ये है आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो में क्या कहते हैं, क्या क्या देखा। सबसे पहले आपने पार्टनर्स कैपिटल के बारे में देखा, ठीक है, कि पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, किस तरह से हम, कितने तरह के होते हैं और किस तरह से हम उसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि हम इस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और आपने पार्टनर्स कैपिटल के अंदर देखा पार्टनर्स के कैपिटल कितने तरह के होते हैं, ठीक है, और फिर वो कैसे तैयार किया जाता है। यहाँ आपने देखा पार्टनर्स कैपिटल, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, फिर फिक्स्ड कैपिटल के अंडर आपने प्रिपेयर किया पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग के अंदर हम सिर्फ एक ही कैपिटल बनाते हैं, एक ही अकाउंट बनाते हैं, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको भी आपने देख लिया कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आपने देखा कि किसी भी फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे तैयार करते हैं, उसका फॉर्मेट आपके सामने यहाँ अभी दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इस वीडियो में इतना ही रहने दें, ठीक है, और बाकी अब हम अपने अगले वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है।
और इसके लिए स्टूडेंट्स आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए। और यदि हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू।